नमस्कार। पक्ष विपक्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निशांत सरदाना। आज हम बात करेंगे कृषि कानून पर हल्ला बोल की, इस मुद्दे पर हो रही सियासत की। 17 सितंबर 2020 ये वो तारीख थी जब संसद में खेती से जुड़े तीनों कानून पास हो गए थे। ये वही कानून है जिनके विरोध में पिछले साल नवंबर से शुरू हुआ किसानों का आंदोलन अब तक जारी है। मोदी सरकार कृषि कानूनों को किसानों के हित में बता रही है, जबकि किसान मानते हैं कि ये काला कानून है। कृषि कानूनों की वजह से ही अकाली दल एनडीए से अलग हो गया था। अब कृषि कानूनों के 1 साल पूरा होने पर अकाली दल ने दिल्ली में जमकर प्रदर्शन किया और संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने किसी भी कार्यकर्ता को संसद की तरफ नहीं बढ़ने दिया। शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर और हरसिमरत कौर बादल समेत कुल 15 अकाली नेताओं ने गिरफ्तारी दी है। इस मौके पर हरसिमरत कौर बादल ने घटना से जुड़ा वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। दरअसल ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट मार्च के दौरान बड़ी संख्या में अकाली दल के कार्यकर्ता दिल्ली में जुटे हुए थे। गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद भवन तक मार्च निकालने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस पहले से ही सतर्क थी। पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेडिंग कर रखी थी और किसी भी प्रदर्शनकारी को संसद की ओर नहीं जाने दिया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ सबसे पहले पंजाब से आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद दिल्ली और देश के दूसरे राज्यों तक ये फैलता चला गया। किसान आंदोलन के चलते पंजाब और यूपी की सियासी तपिश भी बढ़ रही है। कृषि कानूनों को लेकर सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में देखने को मिल रहा है। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए राजनीतिक दल किसानों को अपने अपने खेमे में जोड़ने की कवायद में है। यही वजह है कि शिरोमणि अकाली दल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कृषि कानूनों को विरोध में ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट मार्च निकाला, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी किसानों का दिल जीतने की हर संभव कोशिश कर रही है। आपने पंजाब भर में कैंडल मार्च निकालकर आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों को श्रद्धांजलि भेंट की। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार सिंह संधवान ने कहा कि पंजाब की मौजूदा कैप्टन सरकार की सहमति से ही केंद्र की मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून बनाकर कृषि, किसान और अन्य सभी निर्भर वर्गों की आर्थिक बर्बादी की इबारत लिखी है। कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। इस बीच किसानों ने अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिल्ली कूच किया, भारत बंद भी कर देख लिया। किसान अभी भी डटे हैं और अड़े हुए हैं। किसानों का यह साफ कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। किसानों का आंदोलन करना एक अलग बात है, लेकिन इसके चलते कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक दल क्यों अपनी सियासत चमका रहे हैं। क्या सरकार धरना प्रदर्शन से दबाव में आएगी? क्या राजनीति के जरिए ही बुलंद हो पाएगी किसानों की आवाज? विपक्ष में आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। और पक्ष विपक्ष में आज का जो हमारा मुद्दा रहने वाला है, जो सवाल रहने वाला है, वो यही कि क्या राजनीतिक दल ही किसानों की सियासत को चमकाएंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तो इसी पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि किसान 9.5 महीने से लगातार आंदोलित हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा से लेकर पश्चिमी यूपी तक किसानों ने इस आंदोलन को जारी रखा। किसानों का कहना है कि हम अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे जब तक सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं अकाली दल ने भी आज मार्च निकाला और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में कैंडल मार्च निकालकर किसानों का दिल जीतने की कोशिश की। बता दें आपको कि लगातार किसानों की यही मांग है कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, जिसको लेकर संसद तक मार्च भी निकाला गया और किसान संसद भी चलाई गई। तो वहीं तमाम नेताओं का यही कहना है कि जब तक सरकार बातचीत नहीं करती बिना कंडीशन के, तब तक इस आंदोलन को खत्म नहीं किया जाएगा। तो वहीं आज अकाली दल ने इसको ब्लैक फ्राइडे के रूप में मनाया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है, लेकिन अकाली दल ने काला दिन इसको बताया। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। पक्ष विपक्ष में आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राज सिंह देसवाल जी भारतीय किसान यूनियन से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ परमिंदर सिंह सेठी जी भी प्रवक्ता अकाली दल से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा में शामिल आप हुए, बहुत शुक्रिया आपका।
तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है परमिंदर सेठी जी कि आज अकाली दल ने ब्लैक फ्राइडे के रूप में इसको मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है, लेकिन आपने प्रदर्शन किया और आपने कहा कि किसानों के लिए आज काला दिन है। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने ही समर्थन दिया, कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा कि अकाली दल ही है जिसने किसानों के इस 3 कानूनों को सबसे पहले समर्थन दिया बीजेपी को। देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ लॉन्गेस्ट सर्विंग अलायंस था और हम अलायंस के अंदर थे और अलायंस के साथ जब ये जितनी भी राजनीतिक पार्टी थी या किसान नेता थे, उनकी ये बड़ी पुरानी मांग थी कि कृषि कानून लाया जाए। लेकिन कृषि कानून के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो किसानों को साथ में इन्वॉल्व करके लानी चाहिए। लेकिन जब कृषि कानून आए तो हमने सरकार से बात करी, कृषि मंत्री चंडीगढ़ के अंदर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ने आश्वासन दिया कि किसानों की जो शंकाएं हैं उनको दूर करा जाएगा और किसानों को साथ मिलाकर जो भी काम है वो करा जाएगा। लेकिन उसके बाद जब किसानों की समस्याएं लेकर हम सरकार के पास जब सुखबीर बादल जाते हैं, किसानों के बीच में और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। लेकिन जब सरकार किसी बात को मानने को तैयार नहीं होती है, अड़ियल रवैये पे रहती है, तानाशाह रवैये पे रहती है, तो मजबूरन हमें अपना लॉन्गेस्ट सर्विंग लाइन जिन लोगों ने हमें चुनकर विधानसभा में और लोकसभा में भेजा है, उन लोगों के साथ उनकी समस्या उनके साथ होना सकता है और हम अपनी जो कैबिनेट मंत्री का पद है हरसिमरत कौर बादल जी इस्तीफा देते हैं और अपना लाइन तोड़ देते हैं। जहां तक आप सिद्धू साहब की बात करते हैं, सिद्धू साहब को ये पता होना चाहिए कि जो एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी, जो कानून लाए थे, उसके अंदर 8 प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे, जिसमें कांग्रेस के मध्य प्रदेश के कमलनाथ थे और पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। दूसरी बात ये है कि जो सिद्धू साहब से प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए इतना ड्रामा रचा पार्टी। ठीक है, अभी हम किसानों की बात कर रहे हैं। विजय खैरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका विजय खैरा जी, प्रवक्ता बीजेपी के हैं ये। विजय जी, सवाल आपसे ये है कि लगातार किसान यही मांग कर रहे हैं कि बिना कंडीशन के अगर सरकार बात करना चाहती है तो हम बातचीत करने को तैयार हैं, क्योंकि 11 दौर की बातचीत में भी कुछ निकलकर सामने नहीं आया। तो सरकार क्या बिना कंडीशन के बातचीत करेगी? चलिए, संपर्क हमारा उनसे टूट गया है। तो सवाल आपसे है राजवीर सिंह जी, राज सिंह जी, देखिए लगातार किसान जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन यूपी सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है। उधर वरुण गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। तो क्या आप संतुष्ट हैं आप, क्योंकि गन्ने का जो समर्थन मूल्य है वो भी अब सरकार बढ़ाने जा रही है? देखिए, 26 जिस समय पर ये बिल लाए ऑर्डिनेंस, इन्होंने किसानों के साथ तो छल कपट किया ही किया। धोखे से जो है ना, इस तरीके से कोई बिल लाने की जरूरत नहीं थी बिना किसी चर्चा के। लेकिन इन्होंने जो अपने सहयोगी दल, अकाली एक प्रमुख दल था, इन्होंने अकाली दल को भी जो है धोखे में रखा। उनको यही कहते रहे नहीं नहीं ठीक, चर्चा कर बैठ लेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन इन्होंने कभी खुलकर बात नहीं करी। अकाली दल ने शुरू से अपनी नाराजगी इन बिल के प्रति लाए चाहिए अपने, और इनका अकाली दल सदैव से किसानों के प्रति जो है ना सहानुभूति रखता है। आज एक भाजपा को छोड़कर इस देश के अंदर कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है किसानों के साथ सहानुभूति नहीं रखता? ठीक है। विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय जी से सवाल ले लेते हैं। विजय जी, राज सिंह जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको किसानों की चिंता नहीं है, बाकी राजनीतिक दल तो पूरी सहानुभूति रखते हैं किसानों के साथ। हमको किसानों की चिंता है, इसीलिए 3 कृषि बिल हैं। चिंता है इसीलिए है। हम जानते हैं गरीब किसान का भला कहाँ है, हम जानते हैं 95% किसानों का भला कहाँ है। वरना कोई जरूरत नहीं हमको कि हम अकाली दल जैसे अपने अच्छे मित्र को खोते, कभी नहीं खोते। हमने उनकी भी परवाह नहीं की इस बात के लिए कि हमें गरीब किसान की परवाह है, हमें इसलिए इन लोगों की कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमेशा डायलॉग खुला रहेगा, क्योंकि अगर आपको कोई समस्या है बिल के साथ तो वो बात करो। आप बंद करके क्या ना बिल वापस ले लो, क्यों ले ले भाई, बिल वापस ले लीजिए, आप तीनों बिल वापस ले लीजिए, ये कोई तरीका थोड़ा ही है। आप दादागिरी की बात कर रहे हैं टिकैत साहब, तो बिल वापस ले लीजिए, ये करेंगे। आप बताओ आपको समस्या क्या है? आपने कहा कि हमको ये दिक्कत आई, आपको समझा दिया गया है कि कोई जमीन किसी की जाएगी नहीं। आपने कहा हम MSP चाहते हैं, कह दिया MSP जाएगा नहीं।
आपकी जमीन जाएगी नहीं, एमएसपी जाएगा नहीं, मंडियां बनी रहेंगी और किसानों को कहीं नहीं, भी। लेकिन विजय साहब, किसानों का ये कहना है कि अगर किसानों के हितों में ही ये कानून लाए गए तो आप कंडीशंस क्यों लगा रहे हैं? आप बिना कंडीशंस के बातचीत करिए, किसानों को बुलाइए बात करने के लिए, एमएसपी की गारंटी आप दीजिए। सुनिए, ये लगा रहे ना शर्तें कि बिल वापस लीजिएगा, इसके बगैर बात नहीं होगी। आप इनकी बात अभी पूछ लीजिएगा, आज पूछ लीजिए, बात करने को तैयार है, दिल खोल के आंख खोल के बात करने के लिए तैयार हैं। आप कल आ जाइएगा, कृषि मंत्री तो हर समय बैठे हैं आपको बुलाने के लिए, लेकिन आप समस्या बताओ कि हमें कृषि बिल से ये समस्या है। आप समस्या समाधान की बात करते नहीं। एमएसपी के लिए आपसे कह दिया, आपका जिस तरह मन भरे उस तरह कृषि मंत्री ने कहा कि हम भर देंगे। आप राज सिंह जी देखिए, विजय खैरा साहब कह रहे हैं कि सरकार तो तैयार है, आप कल आ जाइए बातचीत करने के लिए। ऐसा है कि ये जो है ना टेलीविजन होते हैं, पर कहीं नहीं उन्होंने जो है ना, हमने चिट्ठी लिखी कोई 2.5-3 महीने के अंदर इस पहले कि भाई हम लोग जो है ना बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आज तक इन्होंने उस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। अब ऐसा है कि ये पार्टी, आप इनके किसी प्रवक्ता को सुन लो, इनका अहंकार जो है ना किस तरीके से बोलता है, वो आपके दर्शकों को जो है ना, जो किसान भाई हैं, जरा वो बीजेपी के प्रवक्ता को ध्यान से देखिएगा और इनकी बात को सुनिएगा। क्या ये आदमी लगता है आपको कि ये हमारी बात सुनने को तैयार है? ये बिल्कुल हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये अहंकार में डूबे हुए हैं और इनका अहंकार जो है ना इनके विनाश का कारण बनेगा। देश इसको जवाब अवश्य देगा। हम बातचीत के लिए सदैव तैयार हैं। हम तो दिल्ली की चौखट पे बैठे हुए हैं, आपकी चौखट पे बैठे हैं जनाब। हम तो बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन कोई हमें बुलाए तो सही, कौन से कमरे में जाना है, कब जाना है, कौन सी तारीख को जाना है, बताए तो सही कोई हमें। ठीक है, विजय खैरा साहब से इस पर जवाब देंगे। जहां एक तरफ किसान अपने ताकत दिखाने का काम कर रहे हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, तो वहीं सरकार भी अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है। इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कृषि कानूनों को लेकर हल्ला लगातार बोला जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं हम। विजय खैरा साहब, हम आपसे सवाल कर रहे थे, राज सिंह जी बोल रहे थे कि भाई हमको दरवाजा तो बताइए कि कौन से दरवाजे पर आना है बातचीत करने के लिए। आपको कितने बार बुला लिया गया और फिर बुलाने के लिए तैयार हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर आप ये कह के आते हैं कि 3 कृषि बिल वापस लो, इससे हमें कम मंजूर नहीं है, तो बात किस चीज की होना है? आप बताइए, किस चीज की बात होना है? विजय जी बात सुनिए। देखिए, किसानों को ये डर सता रहा है कि कहीं किसान इन जो कानून है इनके गुलाम ना हो जाएं, कर्जदार ना हो जाएं, क्योंकि हमने देखा कि कई किसानों ने कर्ज के रहते आत्महत्या कर ली। तो कहीं ना कहीं उनका डर नाजायज है। वो बोल रहे हैं कि हमको एमएसपी पर गारंटी दीजिए, हमको गारंटी दीजिए कि आप ये जो कानून लेकर आए हैं ये किसानों के हितों में होंगे। किसान, आपने कहा ना, कर्जे से लद गए, उनकी जमीनें बिक गई, आज भी नंगे घूमते हैं, कपड़ा नहीं होते बदन पर, बच्चों के पास जूते नहीं होते, स्कूल के भरने की फीस गरीब से गरीब होते चले गए, बद से बदतर होते चले गए। बड़े किसान छोटे किसानों को चूसते रहे, जमींदार चूसते रहे, या जिनसे ये कर्जा लेते हैं वो साहूकार चूसते रहे। अब इनको हमें बचाना है, बचाने के लिए ये बिल है। वही तो एक रास्ता है कि जो 70 साल में नहीं किया इन लोगों ने, उनको बर्बाद करके रख दिया, 85% लोगों को गरीब से और गरीब बना के रख दिया, उसका हमने रास्ता निकाला है ये कृषि बिल। हमने चाहते हैं कि मंडी में उनको गिद्धों की तरह चूसा न जाए। हम चाहते हैं कि जमीन साहूकारों के यहाँ जो कर्जा ले लेते हैं, जब बाढ़ आ जाती है, फसल खराब हो जाती है, बच्ची की शादी होती है, फिर वो उन जमीनों को कब्जा कर लेते हैं। जब उसमें इस बात की गारंटी है कुछ भी हो जाए दुनिया में, जमीन में कब्जा नहीं हो सकता, चाहे वो स्टैंप पे लिखवा लें, चाहे वो किस चीज पे लिखवा लें। परमिंदर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमिंदर जी, आपके पुराने साथी तो बोल रहे हैं कि हम तो किसानों के हितों में फैसला ले रहे थे, और लगातार कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि पंजाब में चुनाव आने वाला है, अकाली दल खुद को मजबूत करना चाहती है, इसलिए किसानों के साथ खड़ी हुई है। नहीं, देखिए, चुनाव एक अलग विषय है। चुनाव तो आ रहा है, चुनाव तो एक बात बताइए, कोरोना काल के अंदर आप बिना चर्चा के बिल ले आते हैं। किसानों के साथ 13 दौर की वार्ता होती है। इस वार्ता के अंदर, तीसरे दौर की वार्ता के अंदर
किसान बोलते हैं कि कृषि कानून रद्द होंगे, हाँ या नहीं। उसके अंदर कृषि मंत्री तोमर साहब आते हैं, पीयूष गोयल जी आते हैं, पर उनके पास पावर नहीं होती। वो दूसरे कमरे में जाके अमित शाह जी से बात नहीं करते हैं। नहीं, लेकिन देखिए केंद्र को भरोसा है, कृषि मंत्री को नहीं बदला गया, उनको पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं कृषि मंत्री समाधान निकाल लेंगे। आप मेरी बात तो सुनिए ना। बोलिए बोलिए। उन्होंने अगली बार उन्होंने ये आश्वासन दिया, हम जो है होम मिनिस्टर जी से बात करके आपका समाधान निकालेंगे। उसके बाद 12-13 दौर की वार्ता होती है, कोई समाधान नहीं निकलता। उसके बाद किसानों के अपने हाल पे गर्मी में, सर्दी में, बारिश में छूट जाता है। और कोरोना काल के अंदर 5 प्रदेशों के किसान में सरकारी जितने भी लोग हैं सब व्यस्त हो जाते हैं। आज आप देखिए जो किसान है, अभी मुजफ्फरनगर में रह रही है, 25 लाख किसान वहां पे इकट्ठा हुए हैं। पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन, क्रांति और इंकलाब आया हुआ है, जिनके लिए आप कानून लेके आए हैं। जब आपने उनको इन्वॉल्व नहीं करा, वो इससे खुश नहीं है, वो ये कहते हैं ये काला कानून है, ये हमारे लिए डेथ वारंट है, तो आप उनकी बात क्यों नहीं मानते? ये कृषि कानून नहीं, ये ट्रेड एंड कॉमर्स का कानून है। ये देश की 65% इकोनॉमी को बड़े बड़े उद्योगपति को बेच देने की सरकार की, जिसको किसान समझ चुके हैं। देखिए विजय खेरा साहब, अन्नदाता हैं किसान, तो अन्नदाता के लिए कहीं ना कहीं सरकार को भी 2 कदम आगे आके किसानों की बात को मानना होगा। हम तो खुद ही मानते हैं कि अन्नदाता है। अन्नदाता को हम भूखा नहीं मरने देना चाहते हैं, इसलिए ये बिल है। सवाल ये है, ये इसको काला कानून कहते हैं, हम इसको सुनहरा कानून कहते हैं। ये सुनहरा कानून है गरीब किसानों के लिए। ये चाहते हैं कि जो बड़े किसान हैं, हम आपसे फिर बता रहे हैं, जिनका कब्जा इनके ऊपर है, जो इनकी जमीनों की फसलें उठा लेते हैं और फिर उनको उतना पैसा मिलता नहीं है। ये चाहते हैं कि 50 किलोमीटर दूर बनी रहे मंडी, उसी में आके बेचें, मजबूर किया जाए उनको। कपड़ा कहीं भी बेचा जा सकता है साहब, कहीं भी जाके, दवाई कहीं भी जाके बेची जा सकती है, तेल कहीं भी लेकिन एक सेकंड सरदार साहब, लेकिन किसान को उसी मंडी में लाइए आप 50 किलोमीटर। ठीक है, राज सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। राज सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मंडी में नहीं बेचने देते? एक सेकंड विजय जी एक बार पहले सुन लेते हैं उनको भी, समय हमारे पास कम है। राज सिंह जी कुछ बोल रहे हैं। आप जो भी कोई विपक्षी दल हमारे समर्थन में कोई स्टेटमेंट देता है या आता है, तो ये सत्तारूढ़ दल क्या देता है कि ये किसानों के कंधे पे रखे और अपने राजनीतिक हितों के लिए बंदूक चला रहे हैं। ये सुना होगा आपने। मुझे लगता है अगर वास्तव में कोई हमारे कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है, तो वो चला रहा है सत्तारूढ़ दल। इनका खेल है, आपसी इनकी खींचातानी है उच्च स्तर पर बीजेपी के अंदर। और वो यूपी चुनाव के अंदर वो जानते हैं कि जो है ना, ये अगर ऐसे आंदोलन रहा तो इनका जो है ना परिणाम इनके लिए गलत जाएगा। और ये तमाम जो मुख्यमंत्री है उसको इलेक्शन हराना देखना चाहते हैं। राज सिंह जी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी, लेकिन कहीं तो समाधान निकालना होगा। ये शुद्ध आत्मा से हमारे पूरा देश हमारे साथ है, पूरा देश। लेकिन मात्र एक सत्तारूढ़ दल, और वो भी सिर्फ जो ना 2-4 आदमी जो कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, उनके कहने के अनुसार ये चल रहे हैं। इनके हाथ में नहीं है ये कानून वापस लेके। ये कानून वापस ले सकते हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर के आदमी जिन्होंने ये कानून बनवाए थे। इनके हाथ में ही कुछ नहीं है। ये तो बेकार की बात है। ये तो चलो ठीक है, खेरा साहब आ गए। खेरा साहब सलाम, नमस्कार। आप विजय जी देखिए, लगातार आपकी पार्टी पर आरोप लगता रहता है कि ये कंपनी की पार्टी है, ये अदानी अंबानी की पार्टी है। देखिए लगातार विजय जी आरोप लगता है आपकी पार्टी पर कि ये कंपनी की पार्टी है। मैं ये कह रहा हूँ, आरोप लगाने का इनको पूरा अधिकार है जी, इन्हें बोलने का पूरा अधिकार है। प्रजातंत्र है, आप जो मर्जी चाहे बोलिए। अडानी बोलिए, फलानी बोलिए, बिरला बोलिए, टाटा बोलिए, जिकाना कुछ ही बोलिए। हमको खाली इस बात से मतलब है कि राष्ट्र में पैदावार बढ़े, हमारी पैदावार अच्छी किस्म की हो। अगर ये किसानों अपना कर्जा उठाते हैं उनसे, इन लोगों से, जो बड़े किसान जो हड़ताल करवा रहे हैं, जो प्रदर्शन करवा रहे हैं, तो इनको खुशी है जी, क्योंकि इनको मिले में इनकी फसल खाने को मिलेगी। नहीं तो मुझे बताइए, इस बिल में एक सिंगल बात बताइए किसानों के खिलाफ क्या है। अब एक करके सुन लेना साहब। एक बात इन्होंने कहा, एमएसपी हम गारंटी दे रहे हैं, आप जैसे चाहे आपकी तसल्ली करते हैं। आप कह रहे हैं कि मंडी, हम कह रहे हैं आपसे मंडी नहीं जाएगी, आपको कैसे तसल्ली है वो करवा लो। लेकिन आप एक कह के आओ ना कि हम इन पर तैयार हैं सर, हम तैयार हैं आपके साथ। 9 आपने संशोधन माने थे, हमने मान लिए। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात मानना नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बात सुनना नहीं, उसमें आपको शामिल होना नहीं, इसमें आपको बात करना नहीं।
आपने जिद पकड़ी हुई है। हम जब कह रहे हैं कि उनकी जमीन गिरवी नहीं रखी। ठीक है, समय हमारे पास बहुत कम है, जल्दी से राज सिंह जी से इसका जवाब ले लेते हैं। राज सिंह जी जल्दी से। ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट कह चुके हैं ये कि हम जो है ना ये एमएसपी लागू नहीं कर सकते इसके, और ये करेंगे भी। हमें ऐसे जो है ना ऐसे ही समय पास कर रहे हैं ये लोग जो है ना इसको नहीं करेंगे, क्योंकि 20 रुपए की चीज इन्होंने 15 रुपए में मिल रही है। इनका जो अपना एक वोटर है वो खुश है इस बात से। वो तो हमें कभी ये खालिस्तानी, कभी ये हमें मवाली, कभी हमें राष्ट्र विरोधी, कभी हमें देशद्रोही, जो अलंकार इन्हें नहीं देने थे वो। ठीक है, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। लेकिन किसान जहां एक तरफ दिल्ली कूच कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, तो वहीं सरकार लगातार न्योता दे रही है। उनका कहना है कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इस बातचीत में क्या कुछ समाधान निकल कर आएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। किसानों का आंदोलन करना अलग बात है, लेकिन सवाल जो गहरे उठते हैं वो यही कि राजनीतिक दल क्यों अपनी सियासत चमका रहे हैं। फिलहाल पक्ष में इतना ही। खास खबरों के लिए आप बने रहिए एपीएन के साथ। नमस्कार।